विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि आने वाले दिनों में विदेश नीति और रक्षा मुद्दों के बीच अधिक तालमेल की जरूरत है। दूसरे मनोहर पर्रिकर स्मृति व्याख्यान में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के उदय से विभिन्न प्रतिक्रियाएं पैदा हो रही हैं। कुछ ताकतें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बढ़ते प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने अपने वैश्विक हितों और पहुंच का विस्तार किया है। तेजी से आगे बढ़ते भारत के सामने सीमा पार आतंकवाद के साथ दूसरी समस्याएं हैं और आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां भी अलग होंगी। उन्होंने कहा कि आज जब भारत दुनिया में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सीट की वकालत कर रहा है, कुछ ताकतें भारत के प्रभाव को कम करने और हितों को सीमित करने का प्रयास कर रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने में भारतीय सैन्य बल ने खासा योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र की 71 में से 51 तैनाती में भारतीय जवानों ने योगदान दिया है। वहीं भारतीय सेना ने कोरोना काल में भी कई देशों की मदद की है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग का यही सही वक्त है। विदेश मंत्री ने कहा कि इन असाधारण चुनौतियों के साथ लंबी सीमाओं और बड़े समुद्री स्थानों की दैनिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं। साथ ही वैश्विक मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन, ट्रेड फ्लो, स्वास्थ्य चिंताओं और डेटा सुरक्षा में भारत की स्थिति का अंतिम परिणाम पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है। But the world is a competitive place and India's rise will evoke its own reactions and responses. There will be attempts to dilute our influence and limit our interests. Some of this contestation can be directly in the security domain. Others could be reflected in economics, connectivity, even in societal contexts. The national security challenges faced by this rising India are also obviously going to be very different. At one level, some of the more perennial problems associated with our national consolidation and development will continue. In particular, a long-standing political rivalry is today expressed as sustained cross-border terrorism by a neighbor.